हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर इफ़ कंडीशन होगा हमारे पास। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टू टेस्ट ए कंडीशन you use an if statement. The if statement return true or false based on your test. ये सिंपली कह रहा है कि जो कंडीशन है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, वो तो या तो रिटर्न ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। सही है। इफ स्टेटमेंट जो होगा वो हमारे पास सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। द इफ स्टेटमेंट स्टार्ट ए कोड, हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट होगा वो कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा। द कंडीशन इज रिटन इनसाइड पैरेंथेसिस, हमारे पास जो कंडीशन लगाएंगे हम पैरेंथेसिस के इनसाइड लगाएंगे हम कंडीशन। द कोड इनसाइड द ब्रेस इज एग्जीक्यूटेड इफ टेस्ट इज ट्रू। हमारे पास जो कोड, जो ब्रेस के अंदर जो कोड होगा वो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फिर एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा। सही है। तो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो ये मेरे पास होम कंट्रोलर है, इसमें मैं सिंपली इंडेक्स व्यू ओपन कर लेता हूँ। मैं ये सारा कमेंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से सारा कमेंट कर दिया। तो मैं यहाँ पर सिंपली @ लगाकर यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे दूंगा। सही है। इसके अंदर मैं वार डेटा टाइप दे दूंगा, उसमें प्राइस दे दूंगा। तो मैं इसको इनिशियल करूंगा 20 दूंगा। सही है। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल भी कर दिया है। तो मैं सिंपली नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल दूंगा @ इफ कंडीशन, उसके बाद डबल टैब, उसके बाद नीचे मैं दूंगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं दूंगा अगर हमारे पास जो प्राइस है वो अगर ग्रेटर देन 30 हुआ। सही है। यहाँ पर मुझे एक हेड H1 मुझे शो हो जाए, तो उसके इनसाइड the value is greater than 30। सही है। अगर ये ट्रू ना हुआ, ये गलत हुआ हमारे पास, तो फिर सिंपली एल्स शो होगा, एल्स दूंगा। सही है। एल्स में सिंपली मैं H1 दूंगा। सही है। यहाँ पर लिखूंगा the value is less than 30। सिंपली अभी मेरे पास एक मैसेज शो होगा जो H1 में शो होगा। सिंपली एक होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज शो हो रहा है द वैल्यू इज लेस देन 30। ये कह रहा है कि मेरे पास वैल्यू जो है वो लेस देन 30 है। देखिए एल्स चला है यहाँ पर, द वैल्यू इज लेस देन 30, क्योंकि मेरे पास जो प्राइस है वो 20 है, और यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ पर जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो ये तो फिर गलत हो गया, एल्स चलेगा लाजमी। मेरे पास प्राइस है यहाँ पर 20 है, यहाँ पर अगर 30 से ऊपर हुआ तो फिर ये द ग्रेटर देन। अभी मैं यहाँ पर दूंगा 31। तो अभी ये वर्क करेगा, अभी ये ग्रेटर देन होगा। सही है। ये देख रहे हैं अभी ग्रेटर देन 30 है। तो इस तरह इफ कंडीशन वर्क करता है।
तो इसको मैं कमेंट करूँगा। तो इसके बाद मैं आगे जाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर फॉर ईच लूप, फॉर लूप और एरे के बारे में जो डिफरेंस होगा तो वो मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा। फर्स्ट जो होगा यहाँ पर प्रिंट एरे यूजिंग फॉर लूप होगा हमारे पास। यहाँ पर एरे में प्रिंट करूँगा यूजिंग जो होगा फॉर लूप के ज़रिए मैं एरे प्रिंट करूँगा, कोई वैल्यू होगा, कोई नंबर होगा। उसके बाद प्रिंट एरे यूजिंग फॉर ईच लूप के ज़रिए मैं एरे प्रिंट करूँगा। और थर्ड पे फॉर ईच जो लूप है विद लिस्ट, मैं लिस्ट वैल्यू शो करूँगा। सही है। तो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। हम ऐड करेंगे @ ब्रेस स्टार्ट क्लोज। यहाँ पर हम सिंपली देंगे 4 कैरेक्टर जो है हमारे पास। यहाँ पर एरे टाइप जो होगा हमारे पास डिक्लेयर करेंगे एरे। उसके बाद इक्वल टू हम ऐड करेंगे ए, उसके बाद हम ऐड करेंगे बी और लास्ट में हम ऐड करेंगे सी। कि उसके बाद उसको बंद करेंगे तो सेमीकोलन लगा देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद @ हम एरे को रन करेंगे थ्रू लूप। तो फॉर लूप लगाकर हम डबल टैप करेंगे। यहाँ पर मैं सिंपली दूंगा एरे जो नेम है ऊपर मैंने दिया हुआ एरे, ये आ गया। यहाँ पर सिंपली जो लेंथ होगी एरे की, ये वाली जो लेंथ है ये मैं सिंपली यहाँ पर दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम वैल्यू देंगे थ्रू लूप वो किस तरह देंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली एक पैराग्राफ लेंगे। तो इसके अंदर Ctrl+KD पूरा जो पेज होता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं दूंगा @ दूंगा। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर एरे पड़ी हुई थी ऊपर, सिंपली ये डेटा टाइप जो होगा ये यहाँ पर मैं देकर उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं दूंगा आई दूंगा यहाँ पर इनसाइड। तो ये मुझे ABC शो होगी यहाँ पर थ्रू लूप। अभी ये मेरे पास थ्रू लूप ABC जो होगी वो शो होगी। सही है। तो ये देख रहे हैं आप, ये शो हो रही है। तो अभी इनको मैं कमेंट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर है ना प्रिंट एरे यूजिंग फॉर ईच लूप। अभी मैं एरे को फॉर ईच लूप के ज़रिए मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली आकर मैं यहाँ पर इसको पिक कर लेता हूँ Ctrl+V। ये यहाँ पर नीचे में आकर @ फॉर लूप जो है इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है मेरे पास करेक्टर है, तो यहाँ पर मैं करेक्टर सेट करूँगा। यहाँ पर अगर वेरिएबल सेट कर लिए तो यहाँ पर एरर देगा कंपाइल टाइम एरर देगा। सही है। तो आइटम इन किस में होगा, एरे में होगा। सही है। तो यहाँ पर मैं सिंपली पैराग्राफ, तो यहाँ पर मैं दूंगा @ मैं जो आइटम है आइटम इसको सिर्फ एक्सेस कर लूँगा बस। अभी जो ये मेरे पास एरे है ये शो होगी। सही है। तो ये देख रहे हैं ये यहाँ पर एरे शो हो रही है ABC मेरे पास थ्रू फॉर ईच
फॉर ईच जब तक हमारे पास रो एंड नहीं हो जाती, जब लास्ट, तब तक ये फॉर ईच चलता है। सही है, तो ये फॉर ईच है। ये ऊपर लूप था, उनको मैंने कमेंट किया हुआ है। तो फॉर, देखें ऊपर, तो इनको मैं कमेंट करके लास्ट में जो है हमारे पास फॉर ईच लूप जो है थ्रू लिस्ट कलेक्शन के ज़रिए मैं इसको एक्सेस करूँगा। डेटा टाइप वार में देकर, नम देकर इक्वल टू न्यू लिस्ट दे दूँगा। यहाँ पर सिंपली दे दिए लिस्ट के इनसाइड में मैंने यहाँ पर नम दे दिए, तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करूँगा, तो उसके लिए मैं इंट इस्तेमाल करूँगा। सही है, आगे जो होगा मेरे पास एरे होगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इनको मैं बंद कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा, @ फॉर ईच लगाऊँगा, फॉर ईच। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल है, ये सही है, आइटम जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पर जो कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं ये वाला नम जो है डेटा टाइप जो वार यहाँ पर नम दिया हुआ है मैंने, इनको मैं यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूँगा। तो ये सिंपल यहाँ पर ये जो है ये इस आइटम में आ जाएगा। अभी इस आइटम में मेरे पास ये सारे 1 2 3 6 तक जो काउंटिंग है ये सारी पड़ी हुई है इन आइटम में। तो यहाँ h1 देकर यहाँ पर @item, बस मैं Ctrl+K D करूँगा। तो अभी आप देखो मेरे पास लिस्ट किस तरह वर्क करेगी। सही है, तो ये मेरे पास तो ये देखो भाई साहब, ये लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट इस तरह वर्क करेगी। सही है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।